सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम कवर कर रहे होंगे टॉप 30 टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 2023। ये ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत बार नीट में रिपीट हुआ है और मैंने सब एक जगह पे ला दिए। ठीक है, ऐसी और वीडियो पड़ी हुई है 15-15 मिनट की, तो फटाफट जाके प्लेलिस्ट देख लो क्योंकि यही आखिरी दिन है रिवीजन करने का जैसे तुम्हें फायदा मिलने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ रिवीजन के लिए कहाँ मिल रही होगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर रिवीजन पर्पस। अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है। टॉपिक 1, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है, एंजियोस्पर्म कैसा होता है? एम्ब्रियो सैक जो होता है ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट। ये पीवाईक्यू है। ये एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं तुम्हारे, 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इस सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। यही सेल आगे जाके बनाता है एंडोस्पर्म जो होता है 3 N इन एंजियोस्पर्म एंड N इन जिम्नोस्पर्म। ये जो नीचे 2 सेल दिख रहे हैं ये तुम्हारे है सिनर्जिड सेल्स। उसके ऊपर जो एक होता है अंडा, एक जो मेन सेल है जिससे एक स्पर्म फ्यूज करने वाला है। और यहाँ पे जो है नीचे सिनर्जिड के बेस पे होता है फिलीफॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब की एंटर को गाइड करता है। इस पूरे 3 सेल स्ट्रक्चर को कहता है एग एपरेटस। डन, खत्म टॉपिक नंबर 1। तो अगर लग रहा है ना वीडियो फायदेमंद हो रहा है और भैया हेल्प हुई है हमारी इस साल पूरे आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक जो है ना यहाँ पे जो मेरा कॉन्फिडेंस है और वीडियो लाने का वो बढ़ा देता है। ठीक है, टॉपिक 2 पे अगर बात करूँ तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है? एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज 1 में जो होता है, 2 में दोनों ये होता है। 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं, डिफरेंस है। मेटाफेजिक प्लेट की बात करूं तो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट होती है माइटोसिस के मेटाफेज में और मेटाफेज 2 में। समझो, जो माइटोसिस है और जो मियोसिस 2 है वो सेम होता है। ठीक है, डबल मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में पाई जाती है। प्रोफेज के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज है ये डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टीलोफेज के अंदर ये सारे रीअपियर हो जाते हैं और डायड फॉर्मेशन, डायड मतलब 2 सेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टॉपिक 3, दो डेफिनेशन है जिन पर क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आ रखा है। स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब क्या? क्रॉप समझ में आओ कि प्लांट है, मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहा है। क्रॉप मतलब कहना कि लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल इज सॉइल एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगला स्टैंडिंग स्टेट, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। स्टेट का मतलब न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन सॉइल। समझ में आएगा डिफरेंस? क्रॉप मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल, स्टेट मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। टॉपिक 4, पॉलिनेशन, बेसिक वाला। ऑटोगैमी क्या होता है तुम्हारा? सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। डन। लाइटनोगैमी क्या होता है तुम्हारा? डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो जेनेटिकली तो ये तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी। ठीक है, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया? ये लाइन पूछते हैं। जीनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। ये क्या है? प्रॉपर एक क्रॉस पॉलिनेशन है। कैस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी इंपॉर्टेंट है। कैस्मो मतलब फ्लावर जो है वो ओपन है, क्लिस्टो मतलब फ्लावर जो है वो बंद है। अब बंद फ्लावर होंगे तो तुम बस ऑटोगैमी कर सकते हो। ठीक है, ये होता है वायोला, पैंसी, इन सब के अंदर, ऑक्जेलिस के अंदर। ठीक है, इसमें ऑटोगैमी होता है, इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, इसमें प्योर प्लांट्स मिलते हैं। सब चीज़ें याद रखने वाली है। इसमें पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फ्लावर के अंदर ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक 5 है अलगी के यूजेस। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला है अल्जीन। अल्जीन मिलता है ब्राउन अलगी से, कैरागिन मिलता है रेड अलगी से। अगार अगार जो आइसक्रीम एंड जेलीज में यूज होता है ये मिलता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। 50% CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ कौन कराता है? अलगी। 70 स्पीसीज है मरीन अलगी की जो हम लोग यूज करते हैं एज फूड। कितनी स्पीसीज? 70 स्पीसीज है मरीन अलगी की जो हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसको याद करने का, सपोला मतलब सपोला ऑयल सुना है नाम? सपोला, सार्गेजम, पोरफायरा एंड लैमिनेरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर अलगीज है जो एज फूड यूज होती है बाय मेनी पीपल क्योंकि ये प्रोटीन का हाई सोर्स होता है। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, जो लोग स्पेस में जाते हैं, ठीक है, इलॉन मस्क टाइप, वो लोग क्या करते हैं? इसको खाते हैं। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। टॉपिक 6 है पिगमेंट्स ऑफ अलगी। तो पिगमेंट्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी।
क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन रंग की क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। फियोफाइसी मतलब ब्राउन रंग की क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी रेड रंग की क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोरेथिन। तो ए सब में कॉमन है क्योंकि ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, फिर बी सी डी डन। इसमें फ्यूकोजेंथिन एक्स्ट्रा, इसमें फाइकोरेथिन एक्स्ट्रा, ठीक है। स्टोर्ड फूड में क्वेश्चन आया रखा है, तो क्लोरोफाइसी के अंदर पायरिनोइड होता है, इसको हम लोग स्टार्च मोस्टली कहते हैं। फियोफाइसी के अंदर लैमिनिन एंड मैनिटोल होता है, और रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडन स्टार्च होता है, जो तुम्हारा अमाइलोपेक्टिन जैसा कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। टॉपिक 7 है एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एंजाइम। तो गैस्ट्रिक पीएच जो होता है वो लगभग 1.8 का होता है, सबको पता है, ठीक है। स्टमक के अंदर स्टमक पीएच 1.8 का होता है। टाइप ऑफ सेल्स, स्टमक में कई टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। पहला होता है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, ठीक है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल नाम याद कर लेना, ये ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल जो है वो HCl रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इतना पीएच घटा देता है, ठीक है। सेकेंड रिलीज करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, एक फैक्टर होता है इसको कहते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कल हमने पढ़ा था विटामिन B12 का कौन सा डिसऑर्डर कॉज करता है, बायोमोलिक्यूलर चैप्टर के अंदर। विटामिन B12 जो है वो पेर्निशियस एनीमिया कॉज करता है। पेप्टिक और चीफ सेल होता है, जो पेप्टिक या चीफ सेल जो है वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है HCl पेप्सिन में। पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ HCl इन एसिडिक पीएच, और वो पेप्सिन जो है आगे जाके प्रोटीन का डाइजेशन कराता है स्टमक के अंदर, डन। गॉबलेट सेल रिलीज करते हैं म्यूकस, और ये म्यूकस जो है स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। टॉपिक 8 है अपने पास पैंक्रियाटिक टिश्यू, सॉरी जूस, टिश्यू बोल रहा हूँ। पैंक्रियाटिक जूस को याद करने की ट्रिक है TC प्लान, TCPLAN। T फॉर ट्रिप्सिनोजन, C फॉर काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, लाइपेसेस, अमाइलेसेस, न्यूक्लियसेस, डन। अब होता क्या है, एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेस, एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेस, जो तुम्हारा कहाँ से आता है, इंटेस्टाइन से आता है। एंटेरोकाइनेस इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, PYQ में बहुत पूछा गया है। एंटेरोकाइनेस जो है कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, एक्टिव ट्रिप्सिन, और फिर एक्टिव ट्रिप्सिन जाके काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सी को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सी में। मतलब पहले एंटेरोकाइनेस ने इसको एक्टिवेट किया ट्रिप्सिनोजन को, और फिर ट्रिप्सिनोजन को बाकी सबको एक्टिवेट किया, डन। याद हो गया, TC प्लान से याद कर लो। अब सकस एंट्रिकस PYQ का क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है, इसके अंदर डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए मोनोसैकेराइड, मतलब ये सब चीज़ें होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोसाइडेसेस, सब चीज़ें इसके अंदर होती है सकस एंट्रिकस के अंदर, इंटेस्टिनल जूस को कहते हैं। टॉपिक 9 की बात करूँ तो कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड जो है पंप किया। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब होता है एक बीट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, इसको नॉर्मल वैल्यू 70 ml, 70 ml। हार्ट रेट होता है लगभग 72 बीट्स पर मिनट, तो इसको तुम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, 70 × 72 लगभग 5 लीटर आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट, 1 मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है। टॉपिक 10 की बात करूँ उसको कहते हैं ब्लड कॉम्पोजिशन। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45% इसके अंदर होते हैं। प्लाज्मा जो है उसके अंदर भी 90 to 92% वाटर है, 6 से 8% प्रोटीन है। प्रोटीन कौन कौन से है, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है बाय कन्वर्टिंग इनटू फिब्रिन, ठीक है। इसमें थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम वगैरह हेल्प करता है, काफ़ी चीज़ें होती है, ठीक है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो है तुम्हारा डिफेंस में होता है, डिफेंस, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज, ठीक है। एल्ब्यूमिन करता है वाटर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस वगैरह। टॉपिक 11 अपने पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या है, पहला आरबीसी, सबसे फेमस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एराथ्रोसाइट्स। इनकी लाइफ होती है 120 दिन की। जैसे ही इनकी लाइफ खत्म होगी तो ये इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे होता है, इनका ग्रेवियर्ड क्या होता है, स्प्लीन। कितना वैल्यू है इसकी, 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज पर ml, सबसे ज़्यादा यही होते हैं, मिलियन में होता है, ठीक है, मिलियन में पर ml। हीमोग्लोबिन कंटेंट 100 ml ब्लड में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम। प्लेटलेट जो है ये होता है फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। इनके जो अकाउंट है ये होता है 1.5 से 3.5 लाख पर ml। फिर उससे कम होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो तुम्हारा डायपेडेसिस भी शो करते हैं, डायपेडेसिस, ठीक है, मतलब स्क्वीजिंग ऑफ WBC फ्रॉम कैपिलरीज। 6000 से 8000 पर ml इनकी वैल्यू होती है। इसमें 2 प्रकार के हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स। सबका डेटा इंपॉर्टेंट है ये। ग्रैनुलोसाइट में तुम्हें याद करना है बेन या नेब, नेब या बेन याद कर लो।
ठीक है। सबसे कम होता है बेसोफिल 0.5 से 1%, ठीक है। बेसोफिल जो है ये रिलीज करता है H2S। H2S मतलब भैया, H2S मतलब क्या, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, H2S। इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, 2 to 3% इसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा इन्फेक्शन के लिए फाइट करने के लिए, और 60 से 65%। मोनोसाइट 6 से 8% होता है, और लिम्फोसाइट जो है तुम्हारे 20 से 25% होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। डन। टॉपिक 12 की बात करूँ तो सेंट्रल डोगमा क्रिक ने दिया था, PYQ है। अगर डीएनए से डीएनए बनता तो कहता है रेप्लिकेशन, अगर डीएनए से एमआरएनए बनता तो कहता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता तो कहता है ट्रांसलेशन। पूरा पढ़ा है हमने मल्टीपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक शॉट में। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि एमआरएनए से डीएनए बनना, एमआरएनए से वापस डीएनए बनना, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम यूज, और उसको कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोगमा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा। मैं इन पार्ट्स को काट नहीं रहा हूँ खांसी वाले, क्योंकि यार टाइम नहीं है वीडियो एडिट करने का। टॉपिक 13 सीधा मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें भी सॉल्व करना है और मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, जब भी फ्लोरल फॉर्मूला है, सबसे पहले देखो कि क्या उसके अंदर ये वाली साइन है कि ये वाली साइन है। अगर परसेंटेज साइन है मतलब वो पक्के से तुम्हारा फैबीएसी है, पक्के से तुम्हारा फैबीएसी है। तो यहाँ पे देखो फैबीएसी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, परसेंटेज साइन होता है, कैलिक्स 5 है, इंपॉर्टेंट ये है 1+2+2 एलिमेंट पढ़ा था हमने, वेक्सलरी एक्सटिवेशन। कोरोला का 1+2+2 अरेंजमेंट होता है, एंड्रोशियम इनमें होता है डायडल्फस कंडीशन, 9+1 होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया फैबीएसी। सेकेंड हो गया तुम्हारा, इसके अंदर कैसे पहचाने भैया, अगर कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड है मतलब ये सोलेनेसी है, मतलब ये सोलेनेसी है। अगर पेरियांत है 3+3 और एंड्रोशियम है 3+2 और फ्यूज्ड है मतलब ये लिलिएसी है, मतलब ये लिलिएसी है। और अगर 2 या 4 के मल्टीपल में हो, अगर 4 के मल्टीपल में हो तुम्हारे पेटल्स सेपल्स, मतलब वो टेट्रा डायनेमस कंडीशन है, और ये होता है तुम्हारा बेरासिकेसी में, ब्रासिकेसी, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ कमेंट करो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स का, ठीक है, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। डन। टॉपिक 14 अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और इसमें कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्क्रबर जो है ये SO2 को रिमूव करता है। एक डेटा से पूछा गया है बहुत बार, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके अकॉर्डिंग जो है ऐसे पार्टिकल या ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनकी साइज 2.5 या 2.5 माइक्रोमीटर से कम है या माइक्रोन से कम है, वो लंग्स में सबसे अंदर घुसते हैं और सबसे ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं। टॉपिक 15 है अपने पास जीन की थेरेपी। जीन की थेरेपी पहली बार दी गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल को, 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, सफरिंग फ्रॉम ADA डिफिशियंसी, एडेनोसाइन डी एमिनो डिफिशियंसी सफर कर रहे थे। ये बहुत खतरनाक ये इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे इम्यूनिटी बॉडी में प्रॉपर नहीं होती। ADA होता है एडेनोसाइन डी एमिनो डिफिशियंसी, 1990 में दी गया था ये। इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। टॉपिक 16 अपने पास को डेफिनेशन है, बायोपायरेसी है। GEAC होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, याद रखना ही है। बायोपायरेसी मतलब क्या, इन सिंपल लैंग्वेज बायो रिसोर्सेस का यूज, ठीक है। मान लो तुम्हारे खुद की खेती है, उस खेती में बासमती राइस निकलता है, कुछ डिफरेंट टाइप राइस निकलता है, अब बाहर से कोई कंपनी आ गई और उसको विदाउट एनी पेमेंट, आपको पेमेंट दिया नहीं, आपसे प्रॉपर ऑथराइजेशन लिया नहीं, और कैसे उसको ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ लेके अपने खुद प्रोड्यूस करने लग गए। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस का यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, इजी कहते हैं पायरेसी, बायोपायरेसी। पायरेसी तुमने सुना है ना कि ये मूवी पायरेसी होगी, ठीक है। अब राइस की वैरायटीज इंडिया में 2 लाख है, इंपॉर्टेंट है ये, और बासमती राइस की अकेले की वैरायटी 27 है, सबसे प्रीमियम राइस होता है। टॉपिक 17 है होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस तुम्हारे इवोल्यूशन, इसमें इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है। एग्जाम्पल वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमंस के 4 लिम्ब, ये सब निकले तो एक ही जगह से, इनके स्ट्रक्चरली कुछ ना कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वेल जो है वो तैरती है, बैट उड़ता है, चीता दौड़ता है, ह्यूमन कुछ नहीं करता। थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा,
एक चीज़ और याद करना, होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है कॉमन एंसिस्ट्री को दिखाते हैं, कॉमन एंसिस्ट्री। टॉपिक 18 है एनालॉगस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल्स विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग्स। आगे बढ़ेंगे, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा नीट के अंदर, ठीक है। टॉपिक 19 है एडेप्टिव रेडिएशन, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिव। मान लो तुम्हारे एरिया में, मान लो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे पंछी है कोई, अब वो डिफरेंट एरिया में माइग्रेट कर गए, कोई एमपी में गया, कोई यूपी में गया, कोई केरला में गया, तो एक एरिया से, एक पॉइंट से डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में गए और वहां जाके वो डिफरेंट स्पीसीज बन गए, ठीक है। डिफरेंट उन्होंने मैकेनिज्म जो है वो एडेप्ट कर, उसको कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। इसके फेमस एग्जांपल जिन पे क्वेश्चन कई बार नीचे पे पूछा गया है, डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड के जो है डार्विन्स फिंचेस, ओरिजिनली जो डार्विन फिंचेस थे ना, ये सीड ईटिंग थे, मतलब बस सीड खाते थे, लेकिन जब ये रेडिएट किए तो वहाँ जाके वो कुछ वेजिटेरियन बन गए, कुछ कैक्टस ईटिंग बन गए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। इसका एक और एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कई बार नीट में पूछी गई है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल होता है और जो प्लेसेंटल मार्सुपियल होते हैं, प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं, मार्सुपियल बोल रहा हूँ, AM एंड PM, मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स, ये जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, कन्वर्जेंट। टॉपिक 20 की बात करूँ तो इसमें ड्रग एब्यूज है। तो पहले होते हैं ओपियोइड, ओपियोइड जो है हीरोइन, नाम उसने सुना होगा, ठीक है। हीरोइन को हम लोग स्मैक भी कहते हैं। ये होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मतलब कैसे बनेगा, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मतलब ये बन रहा है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। कहाँ से मिलता है ये, पॉपी प्लांट के लैटेक्स से मिलता है। पॉपी प्लांट का नाम होता है पेपर सोमनिफेरम, ठीक है, यही से तुम्हारा वो भी मिलता है मॉर्फिन वगैरह। डिप्रेसेंट है ये, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स, कैनबिस सटाइवा से मिलता है। इसकी कई वैराइटीज़ है, कैनाबिनॉइड से कई वैराइटी, मरीजुआना कई लोग कहते हैं, कई लोग हशीश कंज्यूम करते हैं, कई लोग चरस लेते हैं, कई लोग गांजा लेते हैं। ये कैसे लेते हैं, अपन लेते हैं इनहेलेशन से, ठीक है, फूकने वाला, या इंजेक्शन से लेते हैं। ये कहाँ से मिलता है, फ्लावर टॉप से मिलता है, लीव्स से मिलता है, कैनबिस सटाइवा के। थर्ड है कोका अल्कलॉइड, इसको आप लोग कोक या क्रैक भी कहते हैं। ये क्या है तुम्हारा, कहाँ से मिलता है कि ये कोकेन होता है, एरेथ्रोसेलम कोका से मिलता है, एरेथ्रोसेलम कोका जो साउथ अमेरिका का प्लांट है। कहाँ का प्लांट है, साउथ अमेरिका। कुछ अदर हेलुसिनेशंस भी है जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, लाइक एट्रोपा बेलोडोना एंड दतूरा प्लांट। टॉपिक 21 तुम्हारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। लैंगडोन डाउन ने इसको डिस्कवर किया 1866 के अंदर। शॉर्ट स्टेचर होता है, मतलब जो इंसान है वो शॉर्ट रह जाता है, बच्चा शॉर्ट रहता है, गोल उसका सर होता है, टंग में फरोज होता है, ब्रॉड पाम होता है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होता है, और ये मेंटल रिटार्डेशन शो करता है। क्लाइनफिल्टर की बात करूं तो इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो 44 प्लस XXY हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल ये मेल होता है, ओवरऑल इसका मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसको गायनेकोमेस्टिया होता है, मतलब मेल के अंदर ब्रेस्ट आ गए। इंपॉर्टेंट है ये, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछते हैं। गायनेकोमेस्टिया किस में होता है, क्लाइनफिल्टर के अंदर, और मेल जो है सरायल होगा। अगर बात करो टर्नर सिंड्रोम की तो ये भी 44 प्लस XO होता है, इसको मोनोसोमी कहते हैं। टोटल क्रोमोसोम 45 हो गए, राइट। फीमेल जो है वो सरायल होता है, रूडिमेंट्री ओवरीज होते हैं, प्रॉपर ओवरी डेवलप नहीं होते हैं, प्रॉपर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक ब्रेस्ट वगैरह डेवलप नहीं होते, ठीक है। अगर बात करूँ टॉपिक 22 की तो यहाँ पे आ जाता है ब्लड ग्रुपिंग में। तो ब्लड ग्रुपिंग के क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक है, पहला तो ये शो करता है मल्टीपल एलिज्म। क्यों मल्टीपल एलिज्म, क्योंकि इसका 3 एलील्स है, IA, IB एंड स्मॉल i। IA करता है डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, IB प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, एंड स्मॉल i डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ये डोमिनेंस शो करता है, ये को डोमिनेंस शो करता है जब ये वाली कंडीशन हो, कैपिटल IA कैपिटल IB, ठीक है, दैट टाइम प्रोड्यूसेस को डोमिनेंस, ठीक है। इसके 6 जीनोटाइप पॉसिबल है और 4 फिनोटाइप। 4 फिनोटाइप कौन कौन से, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। इसमें जो AB ब्लड ग्रुप है ये तुम्हारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। टॉपिक 23 अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं जो 2N होते हैं, इसमें होती है कुछ मॉडिफिकेशंस, तब जाके बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2N है। उसमें होता है मियोसिस 1, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो तुम्हारा N हो गया। अब ये तुम्हारा N हो गया। इसमें हो गया मियोसिस 2 जिससे बना स्पर्मेटिड, ये भी N होगा फिर, ठीक है।
अब स्पर्मेटिड जो है ये स्ट्रक्चरली कुछ चेंज करते हैं और बन जाते हैं प्रॉपर स्पर्म, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है स्पर्म की फ्रॉम स्पर्मेटिड, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म का रिलीज जो होता है, ठीक है, एक बार स्पर्म बन गया तो उसको रिलीज भी तो करना है सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसको कहता है स्पर्मिएशन। ठीक है, अगर बात करूं मैं oogenesis की, तो oogonia जो है ये माइटोसिस शो करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करते हैं खुद को इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है इनमें होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बनाता है सेकेंडरी oocyte। ये जो है ये फीटल लाइफ तक होता है, मतलब जब बच्ची पैदा होती है तो फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte में ही अरेस्टेड होता है, लेकिन जैसे वो प्यूबर्टी हिट करती है तब होता है पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट। शुरू तो हो गया होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तब बनता है सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी। फिर हो गया सेकेंडरी मियोसिस, ये होता है जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, डन। फिर तुम्हारा बनता है प्रॉपर ओवम। ठीक है, एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी होती है तब लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट होते हैं ईच ओवरी में। ठीक है, डन। टॉपिक 25 ये पढ़ लेना है। टर्शरी जो होता है, टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसमें एंट्रम वगैरह होता है, कैविटी होती है। इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, ड्रायोपेथिकस रमापेथिकस सबसे पहले ये आए 15 मिलियन साल पहले। फिर आए ड्रायोपेथिकस जो था वो मोर लाइक एप था, एप जैसा। और रामा मतलब राम वाला नाम, राम को इंसान लगता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 15 मिलियन ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलोपेथिकस 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। फॉसिल इथोपिया एंड तांजानिया इनमें पाए गए पहली बार। ये मैन लाइक थे और ये ईस्टर्न अफ्रीका में चल रहे थे, ऐसा माना गया। इनकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा थी नहीं, तो ये छोटे से थे। 2 मिलियन ईयर को पाया गया कि ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए गए थे। और ये स्टोन वेपन्स का यूज़ करते थे, लेकिन बस ये फ्रूट खाते थे, बस फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट खाते थे। 4 मीटर से कम हाइट थी। इथोपिया तांजानिया में पाए गए थे 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। और ये वेपन से हंट करते थे। होमो हैबिलिस जो थे वो फर्स्ट ह्यूमन बींग थे जो होमिनिड। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन बींग होमिनिड। इनकी साइज थी करीब 650 से 800 सीसी। ये मीट नहीं खाते थे। ठीक है, होमो इरेक्टस 1891 में पाए गए थे जावा में, तो इनको जावा मैन भी कहते हैं। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये थे एग्जिस्टेंस के अंदर। 900 सीसी इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी और ये मीट जो है वो खाते थे। निएंडरथल मैन 1400 सीसी, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। 1 लाख से 40 साल पहले होते थे। ये हाइड्स यूज करते थे प्रोटेक्ट द बॉडी, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कपड़े टाइप, कुछ हाइड्स टाइप भी यूज करते थे। ये इनके डेड को बरी करते थे। होमोसैपियन की बात करूँ तो 75,000 से 10,000 साल पहले ये इवॉल्व हुए। केव आर्ट जो है, हम लोग जो बड़े बड़े केव्स होते हैं उनमें जो आर्ट देखते हैं, आर्ट वो लगभग 18,000 साल पहले आया था। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आई और अपनी कैपेसिटी है 1350 सीसी। टॉपिक 26 है डिफ्यूजन वाला। तो डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ जा रही है टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कोई इसमें मॉलिक्यूल प्रोटीन यूज़ नहीं हो रहा, एकदम पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर बात करूँ मैं फैसिलिटेटेड की, तो इसमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, प्रोटीन सेचुरेशन इसके अंदर होता है, लेकिन इसमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन सेचुरेशन है, लेकिन ये उल्टा जाता है, ये जाता है टू फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे पंप लगे होते हैं, पंप, ठीक है, या इसलिए एटीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहते हैं कि एटीपी है, ठीक है। और इसको अपहिल मतलब लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन, बाकी दोनों डाउन हिल है, ठीक है। टॉपिक 27 जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सिग्मोइड कर्व होता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 O2 कैरी करता है। 100 ml ऑफ ब्लड में 5 ml O2 होता है। 100 ml ब्लड में 4 ml CO2 होता है और 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। सिग्मोइड कर्व है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो है वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि जब एक फैक्टर बढ़ता है तो बाकी तीनों कम होता है। तो PO2 बढ़ता है तो PCO2 कम होता है, H+ कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और जब मुझे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अलग करना है या CO2 को जोड़ना है हीमोग्लोबिन के साथ, तब ये तीनों बढ़ेंगे और ये ऑक्सीजन कम होगा। डन। टॉपिक 28 है
इमिग्रेशन वाला, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, जो एक एरिया में पॉपुलेशन है ये कब बढ़ती है, जब इमिग्रेशन हो, मतलब किसी बाहर के एरिया से उस एरिया में लोग आए, और जब नेटेलिटी हो मतलब बर्थ हो। और कब कम होती है, जब मोर्टेलिटी हो और इमाइग्रेशन हो, इमाइग्रेशन मतलब बाहर एग्जिट, ठीक है। पहला है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये जो होता है इसका फॉर्मूला है dn/dt = Rn, R होता है b - d, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एक और फॉर्मूला है इसका nt = n0 e⁻rt। सेकेंड, इसका ग्राफ देख लो, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ है, देखो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ रुकता ही नहीं है भाई, रुकता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, रुकता ही नहीं है ग्राफ, dn/dt = Rn। सेकेंड तुम्हारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं dn/dt = Rn k - n/k, k - n/k, ये होता है सिग्मोइड शेप। तो ये तब लॉजिस्टिक ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, और ये तभी होता है जब तुम्हारे न्यूट्रिएंट जो है वो लिमिटेड हो। ज्योमेट्रिक कब होता है, जब तुम्हारे न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड हो, और ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, देखो पहला होता है लैग फेस, लैग फेस मतलब एकदम स्लो ग्रोथ हो रही है, लैग कर रहे हो तुम लोग। फिर लॉग एक्सपोनेंशियल फेस, और फिर तुम्हारा आता है असिम्प्टोमेटिक या स्टेशनरी फेस, लास्ट फेस इंपॉर्टेंट है ये। टॉपिक 29 है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कॉसेस, ठीक है, जिनको एविल क्वार्टेट भी कहते हैं। एविल मतलब बुरे चीज है ये, ठीक है, क्वार्टेट मतलब चार। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इस पर क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 में, 2020 में। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है ये फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अर्लियर जो है 14% एरिया कवर था रेन फॉरेस्ट से, अब 6% एरिया कवर है बस। ओवर एक्सप्लॉटेशन सेकेंड कॉज है, एग्जाम्पल स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन, इनकी एक्सटेंशन क्यों हुई लगभग 500 साल पहले, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉटेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब क्या, किसी एरिया से कोई स्पीसीज आया, उसने उस एरिया की जो लोकल स्पीसीज है उनको मार दिया। एग्जाम्पल नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, अफ्रीका में, उसने एक्सटेंशन करा दिया 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाइल पर्च, एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेशन लेक विक्टोरिया। और भी एग्जाम्पल्स है पार्थिनियम कैरेट ग्रास जो इंडिया में लाया गया था, इकोर्निया, वाटर हाइसेंथ, लैंटाना। लास्ट है को एक्सटेंशन, मतलब क्या, अगर दो स्पीसीज साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक का अगर एक्सटेंशन हो गया तो दूसरा भी एक्सटेंड हो गया। ये होता है इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, या तुम मान लो लाइकेंस में दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। टॉपिक 30 जो है वो हार्मोन्स के ऊपर है। तो इंटरसेलुलर हार्मोन्स, इंटरसेलुलर हार्मोन्स के लिए तुम्हारा आता है पेप्टिड हार्मोन्स, अमीनो एसिड हार्मोन्स। एग्जांपल पेप्टाइड में तुम सब कुछ देख लो, प्रोटीन हार्मोन जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सब कुछ। अमीनो एसिड में क्या क्या तुम्हारे एपिनेफ्रिन वगैरह आते हैं। इंट्रासेलुलर हार्मोन कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स और आयोडोथेरोनिन। स्टेरॉइड में क्या क्या आता है याद लिख लेना है, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल, ठीक है, ये कैसे तुम्हारे स्टेरॉइडल। और आयोडोथेरोन क्या होता है, थायराइड हार्मोन T3 T4। अब होता क्या है, जो इंटरसेलुलर होता है, ये जो बाहर के सेल मेम्ब्रेन होती है वहीं पे ये अटैच कर देते हैं, अंदर नहीं घुसते, सेल के अंदर नहीं घुसते, वहां से रेस्पॉन्स भेजते हैं, और वो रेस्पॉन्स जाता है थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत कहाँ पड़ती है, इंटरसेलुलर के अंदर, या ऐसे के अंदर जहाँ पे बाहर मेम्ब्रेन पे ही मैसेज जा रहा हो, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है, साइक्लिक AMP या कैल्शियम प्लस। फिर गया तुम्हारा रेस्पॉन्स, और फिर जाकर वो रेस्पॉन्स जो है वो अप्लाई हुआ। अब ये है इंट्रासेलुलर में भाई मेम्ब्रेन की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा अंदर घुस गया हार्मोन। एग्जांपल देख रहे हो एस्ट्रोजन, क्योंकि वो स्टेरॉइडल है, सीधा अंदर घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ साइक्लिक AMP, कुछ नहीं, सीधा अंदर घुसा, न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। तो इनको हम लोग इंट्रा न्यूक्लियर भी कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। अंदर गया, न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में जाके सीधा वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया अंदर जाके, ठीक है, और तुम्हारा वो रेस्पॉन्स जो है वो ला दिया, खत्म। सीधा न्यूक्लियस के अंदर काम करता है स्टेरॉइडल हार्मोन और आयोडोथेरोनिन, डन। तो क्लास खत्म हो चुकी है। ऐसी और क्लास हो रही होंगी जिनमें आपको बहुत चीज़ें रिवाइज की जाएंगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कराऊंगा आज, ठीक है। लेकिन कल बहुत चीज़ें ऑन स्पॉट याद आ जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कल फोड़ना है अपने को, ठीक है, चलो।